हेलो दोस्तों, टीचिंग अड्डा में आपका स्वागत है। आपके लिए 25 क्वेश्चन का जीके जीएस का सेट लेके आया हूं, जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सागा दावा या ट्रिपल ब्लेस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ये आपका मनाया जाता है सिक्किम में मनाया जाता है दोस्तों। और जो सिक्किम वर्ष का 1975 में भारत में विलय हुआ, और सिक्किम की सीमा नेपाल, चीन, भूटान, पश्चिम बंगाल से लगती है। और सिक्किम को तीस्ता नदी सिक्किम का वरदान कहा जाता है। और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा, वो सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मापन यंत्र का उपयोग किया जाता है? स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर। आपका क्वेश्चन ओडोमीटर है, जो वाहन के दूरी को मापने के लिए उपयोग किया जाता है यंत्र है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा वर्ष 2022 में जारी मानव विकास सूचकांक 2021 भारत का स्थान क्या था? 141, 131, 132, 148। आपका आंसर है दोस्तों 132। 132वां स्थान था भारत का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जिले में है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में है अफीम की फैक्ट्री, गाजीपुर में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है दोस्तों। आपका पहला क्वेश्चन सही है, लखनऊ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस वर्ष उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था? उत्तर प्रदेश को 1989 में जो है उर्दू की भाषा घोषित किया गया था। और उत्तर प्रदेश में यूपी राजभाषा संशोधन अधिनियम 1989 में उर्दू को दूसरी भाषा के रूप में अपनाया। और यूपी राजभाषा अधिनियम 1951 में धारा 3 को जोड़ा था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1810 ईस्वी में आसपास ब्रिटेन द्वारा आयात किए जाने वाले नील में भारतीय नील की हिस्सेदारी लगभग कितने प्रतिशत थी? भारत की लगभग 95% थी नील की खेती के लिए। और 18वीं सदी के आखिरी से दशकों से बंगाल में नील खेती तेजी से फैलने लगी थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार ईरान की मुद्रा है। और अल्जीरिया, बहरीन, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लीबिया, ट्यूनीशिया सहित कई मध्य पूर्वी देशों में इसकी उपयोग की जाने मुद्रा है दिनार। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा चरण किस समयावधि के दौरान लागू किया जाना है? आपका क्वेश्चन तीसरा सही है, 2020 से 21, 2024 से 25 लागू किया जाना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लेटराइट मृदा में निम्नलिखित किस रसायन की कमी पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी में मृदा में सिलिका की कमी पाई जाती है। और लेटराइट मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित है। और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में काजू जैसी पेड़ और फसलों खेती के लिए लेटराइट मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैगीनाट रेखा निम्नलिखित में से कौन से दो देशों के बीच स्थित है? मैगीनाट रेखा जो है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच है। और कुछ इंपॉर्टेंट है, रेड क्लीफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा निर्धारित करती है। और 24वीं समांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास स्थित है। मैकमोहन रेखा भारत चीन सीमा विवाद निपटाने के लिए वर्ष 1914 में सर मैकमोहन द्वारा 890 किलोमीटर लंबी रेखा भारत और चीन के बीच तैयार की गई थी। और 38वीं समांतर रेखा है जो उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच स्थित है। 49वीं समांतर रेखा उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है?
वो आधिकारिक भाषाओं में आपका पहला आंसर सही, फारसी भाषा नहीं है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली और डोगरी, ये 22 भाषाएं शामिल है संविधान की। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना की गई थी? मानवाधिकार की परिषद की स्थापना 2006 में की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व विरासत दिवस वर्ष 2003 की थीम क्या थी? 2003 की थीम थी विरासत और परिवर्तन थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा संगठन भारत में कृषि और ग्रामीण विकास की रीढ़ी के आवश्यकताओं को देखता है? सॉरी, ये रेडी गलती से हो गया, रीढ़ी है। आपका क्वेश्चन है नाबार्ड। नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को अस्तित्व में आया था और राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास नाबार्ड संसद द्वारा 1981 के अधिनियम 61 के माध्यम से अनुमोदित किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6वीं पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना के रूप में जाना जाता है। 5वीं और 6वीं पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना है वो रोलिंग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन से समूह की नदियां बिहार उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं? बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं वो है, आपका तीसरा आंसर सही है, कर्मनासा, गंडक और घाघरा नदी जो उत्तर प्रदेश बिहार के बीच सीमा बनाती हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में IFSC का पूर्ण रूप क्या है? भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में IFSC का पूर्ण रूप क्या है? और आपका क्वेश्चन है भारतीय वित्त प्रणाली और संहिता। आपका आंसर तीसरा सही है दोस्तों। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में संसद में एक अधिनियम है जो कब लागू हुआ? वो लागू हुआ 2010 में लागू हुआ था। इस अधिनियम में 7 अध्याय और 38 खंड थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या थी? 2023 थीम क्या थी? थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है। क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है संसद के अधिनियम के द्वारा। पहला क्वेश्चन सही है दोस्तों। जुलाई 2023 में इसरो ने श्रीहरिकोटा से सिंगापुर उपग्रह लॉन्च किए थे। जुलाई 2023 में इसरो ने श्रीहरिकोटा से सिंगापुर उपग्रह लॉन्च किए। आपका आंसर 7, तीसरा सही है, 7 उपग्रह लॉन्च किए थे दोस्तों। निम्नलिखित कौन सी रबी फसल नहीं है? रबी की फसल कौन सी नहीं है? रबी की फसल मूंगफली नहीं है, चना, गेहूं और सरसों ये रबी की फसल है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी थी? अनुमानित दर सीमा प्रदान करें। 91% से 95% तक, 91% से 95% से 91 से 95% तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में वली को क्या कहा जाता था? सल्तनत काल में वली को सुल्तान का प्रतिनिधि कहा जाता था। और मुकद्दम गांव का मुखिया कहा जाता था। बरीद को समाचार वाहक, मसाहत को भूमि की पैमाइश करने वाला, मेमार इमारत को निर्माण करने वाले इंजीनियर। आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा? लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।